हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स आईटी जेई। तो आज का वीडियो जमदार होने वाला है। बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पर काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। इस पॉइंट में हम ये सीखेंगे कि हम लोग ये सीखेंगे मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है डेंसिटी के टर्म में और वहाँ से आपको मोलरिटी क्या करना है, निकालना होता है। तो मोलरिटी निकालने के लिए आपको डेंसिटी सॉल्यूशन का गिवन भी दिया रहता है। तो कैसे एकदम शॉर्ट ट्रिक्स टू फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। लेट करते हैं हम लोग यहां पर, ठीक है। लेट करते हैं x% सॉल्यूट बाय मास एंड d इज इक्वल टू दिया है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये आपको दिया है, ठीक है। डी इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ग्राम पर ml के बेसिस पर आपको दिया है, ठीक है। मतलब डी ग्राम पर ml ये आपको डेंसिटी दिया है। तो अगर आपको x% सॉल्यूट दिया है बाय मास, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका ये कहने का मतलब क्या है, ये आपको समझना है। x% सॉल्यूट बाय मास का मतलब ये हो गया कि हम ये जानते हैं कि 100 ग्राम ऑफ अगर सॉल्यूशन आपके पास है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है, उसमें x ग्राम क्या है, x ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। कितना 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस आपके पास है तो उसमें कितने ग्राम है, x ग्राम सॉल्यूट है। चलो ये ठीक है। बट यहां पर हम क्या करने वाले हैं, डी डेंसिटी हमको ये निकालना है, हमको मोलरिटी निकालना है ना। तो डेंसिटी कितना दिया आपको, डी दिया है। डेंसिटी कितना है, ग्राम पर ml। हमको अगर कभी भी मोलरिटी निकालना होगा तो एक चीज ध्यान से समझना है कि हमको 1 ml मतलब डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 1 ml में कितने ग्राम है सॉल्यूशन का, कितना 1 ग्राम आपको दिया हुआ है ना। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमको निकालना है, लेट कर लेते हैं यहाँ भी 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो मैंने लेट कर लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो तुम देखते हो वो आपको लेट कर लिया, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000 ml। क्यों मैंने ये लेट किया, क्योंकि हमको मोलरिटी निकालना है कि 1000 ml में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सॉल्यूट का, हमको मोलरिटी निकालना है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इसलिए मैंने लेट कर लिया क्या, 1000 ml आपका क्या है, यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, है ना, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमको क्या है, हमको तो ये दिया हुआ है ना, क्या डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी कितना दिया है, डी, डेंसिटी डी दिया हुआ है। और हमको ये दिया है कि डी आपको डेंसिटी दिया हुआ है और मास ऑफ द सॉल्यूशन आपको निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया मैंने, 1000, कितना दिया 1000। तो बताओ मास कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो दिया है आपका d इंटू 1000 ग्राम। ओके, तो हमने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। जैसे मास ऑफ सॉल्यूशन आप निकाल लोगे तो मुझे इतना तो पता है x% सॉल्यूट बाय मास कहने का मतलब क्या है कि 100 ग्राम अगर आप सॉल्यूशन लेते हो तो उसमें x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो 100 ग्राम में कितना है, x ग्राम। तो बताओ 1000, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम है, तो मेरे पास बताओ 1000 ml सॉल्यूशन का कितना मास है, 1000 ml सॉल्यूशन का मास कितना है, बताओ मास मेरे पास कितना है, d इंटू 1000 ग्राम। मतलब हम ये बात नहीं जानते हैं कि इतने वॉल्यूम में इतना मास होता है, तो हमको ये पता कर लो कि हमारे पास सॉल्यूशन का इतना मास है तो उसमें सॉल्यूट कितना है। तो हमको x% जब आपको दिया हुआ है तो वी नो, मैं जानता हूं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हो तो उसमें x ग्राम आपका क्या होता है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं, तो 1000 इंटू d, ये डेंसिटी अगर आपको ग्राम दिया हुआ है तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपका इतना अगर ग्राम सॉल्यूशन है तो बताओ उसमें कितने सॉल्यूट का अमाउंट होगा, वो होगा x इंटू 1000 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर क्या है 100, है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने से कटेगा, तो यहां से आपका आ जाएगा क्या कि अगर 1000 इंटू डी इतना ग्राम अगर सॉल्यूशन है वो उसमें आपका सॉल्यूट का अमाउंट हो जाएगा 10 इंटू डी ग्राम। बोलो क्लियर है। तो बताओ ये मास किसका था, सॉल्यूशन का।
इस मास सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम था 1000 ml में, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1000 ml में सॉल्यूट कितना है, क्योंकि इतने मास में इतने सॉल्यूट प्रेजेंट है, इतना मास ऑफ सॉल्यूशन में इतना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम के टर्म में 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में इतना मास ऑफ क्या है मेरे पास सॉल्यूट प्रेजेंट है ना। तो 1000 ml में जितने मोल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। तो 1000 ml में तो मैंने यहां पर सॉल्यूट का मास निकाला है, तो मोल्स निकाल लेते हैं ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला क्या है, मोल्स निकालना है ना, तो वेट बाय में मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। तो वेट कितना है, देखो वेट कितना है, इतना वेट है सॉल्यूट का x, मगर यहाँ परसेंटेज लिखना, यहाँ हमने तोड़ दिया था मगर x परसेंटेज, बताओ x ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, तो 2%, 3%, यही तो मतलब है ना। तो हम इसको परसेंटेज के टर्म में रखते हैं, इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय, ये हो गया मास, ठीक है। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय में मॉलिक्यूलर वेट, तो मास या वेट जो ही बात बोलो, मॉलिक्यूलर वेट मैंने रिलेट कर लिया कि इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है m। तो बताओ मोल्स मैंने निकाल लिया, तो 1000 ml सॉल्यूशन में कितने मोल्स निकल गया सॉल्यूट का, इतना मोल्स निकल गया, यही तो है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास आ गया, मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया, कभी भी x% सॉल्यूट का अगर परसेंटेज दिया हुआ है इनटू यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का इनटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, तो ये सब आप पुट करोगे, डायरेक्ट निकालोगे मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत इजी फार्मूला है। अब ये x% इंटू d इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, अगर ये आप निकाल लेते हो, अगर ये कंपटीशन, देखो कंपटीशन में आपको डायरेक्ट निकालने का दरकार भी नहीं है, अगर डायरेक्ट आप इसको लर्न कर जाओ तो ये आपको काफी बेनिफिट देगा, और यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता भी है, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। देखो इस क्वेश्चंस में आपको क्या दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 इज, या 1.84, यहां पर क्वेश्चंस को आप करेक्ट करोगे 1.84 ग्राम पर ml, मतलब आपको डेंसिटी दे दिया है 1.84 ग्राम पर ml आपको दे दिया है, एंड इट्स कंटेन 98% वेट ऑफ एसिड, मतलब यहाँ पर एसिड कौन है, H2SO4, इसका परसेंटेज दे दिया है, मास परसेंटेज जो दे दिया आपका, मास परसेंटेज दिया है 98% दे दिया है आपका, क्या है H2SO4 एसिड है, एंड फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखो यही क्वेश्चंस आपको कंपटीशन का इसी पैटर्न में आएगा आपको, ठीक है ना। तो आपको फार्मूला मैंने बताया था, मोलैरिटी का फार्मूला मैंने बताया था, x% इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई में क्या था, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यही तो था, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, ये मोलैरिटी है, ये मॉलिक्यूलर वेट है, हाँ ध्यान समझना, ठीक है। तो x परसेंटेज कितना दिया है 98 लिखो, इंटू डेंसिटी कितना दिया हुआ देखो 1.84, और यहां पर देखो 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है, H2SO4 का होता है 98, तो यहां से आपका मोलैरिटी निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोलैरिटी निकल के आ जाएगा। देखो कितना आएगा, देखो इसको सब करोगे तो आएगा आपका 98 और 98, चलो 98 to 98 तो कट ही जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपका 1.84 इंटू 10 तो आएगा 18.4, ये आपका आ गया मोलैरिटी, 18.4 मोलैरिटी। वेरी इजी क्वेश्चन हो गया, देखो कितने कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। बोर्ड के बच्चे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जब भी बोर्ड के बच्चे क्वेश्चन करोगे तो आप ऐसे ड्राइव करके करोगे, फिर उसके बाद आप फाइनल इसको पुट करोगे, ठीक है। तो बोर्ड में थोड़ा सा लंबा चौड़ा आपको लिख के बताना पड़ता है, जैसे नंबर बहुत अच्छा से आए, है ना, लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है। और कंपटीशंस में कभी भी ये क्वेश्चन को करना है तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूलास को रट जाओ, लर्न कर लो, और डायरेक्ट आप इस पर पुट करो, आंसर लाओ। बोलो क्लियर है। तो आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो मोलैरिटी का आपका पार्ट 4 भी क्लियर हो चुका है ना। तो मोलैरिटी का मैंने आपको क्या क्या सिखाया, मोलैरिटी का कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी क्या होता है, सारा कंसेप्ट मैंने पार्ट 1 में सिखा रखा है। सेकेंड में मैंने सिखाया आप लोगों को क्या डाइल्यूशन टर्म, डाइल्यूशन करने से किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, मैंने वो भी सिखा दिया। थर्ड में मैंने आप लोगों को किसी भी 2 सोल्यूशन या 2 से ज्यादा सोल्यूशन को जब आप मिक्स करते हो तो फाइनल सोल्यूशन का मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, तो उस सेक्शन में मैंने पार्ट 3 में मैंने आपको बताया। पार्ट 4 सेक्शन में आपको मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, जब आपको डेंसिटी गिवन में रहेगा तो आप कैसे दोगे, कैसे निकालोगे, तो ये सारा सब कुछ मैं आपको क्लियर करा रखा हूं। बोलो क्लियर है, क्लियर है सब कुछ। तो अब लगता है मोलैरिटी पर आपने A to Z चीज क्लियर कर चुका है। अब आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करो, फिर हम आपको लेके आएंगे मोलैरिटी लेके आएंगे, ठीक है। मोलैरिटी पर इसके बेसिस पर भी सारा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्लियर करेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवीजन करो। ओके चलो बाय।